प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10 सेक्टरों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इन 10 सेक्टरों में व्हाइट गुड्स, ऑटो कंपोनेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। पीएलआई योजना के तहत अगले 5 सालों में 1.46 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना का मकसद देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। एक कमी रही कि उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का केवल 16% हिस्सा है, यानी वो ज़्यादा नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ज़्यादा चाहिए। हमारे यहाँ आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होती है। आज तक निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। और कितना? लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से यह निर्णय महत्व का होगा। त्योहारों के सीजन में दिवाली से पहले सरकार की ओर से उत्पादन क्षेत्र को ये तोहफा दिया गया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर ये फैसला लिया है। भारत की कोशिश है कि देश में निवेश आए और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। Job creation, sunrise sectors, looking at the GVC, getting India to link into the global value chain, and above all, the larger umbrella principle that we have to have self-reliant India. So it also partly answers the question which is frequently asked, does Atmanirbharta mean inward-looking policy? Not at all. We are yet again proving that the policy that we are taking up, even in the PLI, the productivity linked incentive through which we want manufacturers to come into India, is clearly to say we want to build on our strength, but yet link with the global value chains. आपको बता दें, इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रियायतों का ऐलान किया गया था। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण कई उद्योगों पर फर्क पड़ा है। ऐसे में अब जब त्योहारी सीजन आया है और दोबारा सब कुछ खुलने लगा है, तो फिर अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।